हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक की जो है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लास्ट पार्ट में एग्जांपल सॉल्व किया था उसी के जैसा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले टेन ए को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेन का रेसिप्रोकल हमें पता है कॉट होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया। इसके बाद हमें सेक और साइन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम टेन और सेक का रिलेशन देख सकते हैं, कॉट और कोसेक का भी रिलेशन देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, आप किसी भी अप्रोच से मूव कर सकते हैं। तो हमें टेन कोसेक और कॉट वाला रिलेशन देखते हैं। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एंगल ए है तो हम ए लेंगे, ये हमें रिलेशन पता है। तो यहां से कोसेक की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक की वैल्यू आ गई तो साइन इसका रेसिप्रोकल, तो साइन इज 1 अपॉन कोसेक। कोसेक की वैल्यू हमने कॉट के टर्म्स में निकाल रखी है। तो ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई। अब सेक की वैल्यू, तो सेक और टेन में रिलेशन हमें पता है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस टेन को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एलसीएम लें तो कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहां हम देखें, ये हमारे कॉट के फॉर्म में आ गया सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। तो सेक ए की वैल्यू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, दैट इज अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक के फॉर्म में लिखना है, मतलब बाकी जितने भी हैं उनको सेक के फॉर्म में लिखना है। तो सेक के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम सेक को जिसका रेसिप्रोकल है वही ले लेते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर दूसरा, सेक और टेन में जो रिलेशन है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 10 हो गया उस फॉर्म में। 10 हो गया तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल 10, तो कॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए
-1। तो इस प्रकार हमने सेक की फॉर्म में कॉस को, टेन को, कॉट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बचता है हमारा साइन और कॉसेक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस को हम 1/sec स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को। तो यहां से क्या आया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, sec स्क्वायर ए -1। साइन का स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो रूट ले लिया हमने। तो रूट लेने से क्या हो गया, ऊपर तो रूट आ गया पूरा, sec स्क्वायर ए -1, नीचे रूट हट, स्क्वायर था तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस प्रकार हमने साइन की वैल्यू निकाली। साइन की वैल्यू आ गई, तो अब कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक होता है 1/sin, तो इसका रेसिप्रोकल sec a अपॉन sec स्क्वायर a -1। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में ज्यादातर आइडेंटिटीज का यूज किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज को कैसे हम यूज कर सकते हैं ताकि हम एक रेशियो को दूसरे रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकें। और इनवर्स वाले रिलेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, इस प्रकार। तो कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसको ध्यान रखें।